यस, ठीक है। तो मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है एंड लेट स्टार्ट अवर सेशन। हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, उस दिन ये क्वेश्चन मैंने आपको शेयर किया था। ये पुराने पिछले साल का पेपर का क्वेश्चन है, नेट का, डीआई का। और हो सकता है कि आपने सॉल्व किया हो। तो तान्या, आपने ट्राई किया था इस क्वेश्चन को? सर मैंने नहीं किया था। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं। हम इसको चलिए आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन आया था पिछले साल, जो डिफिकल्ट पेपर आया था 2024 में, अगस्त में जो पेपर री एग्जाम हुआ था, उसमें ये डीआई आई थी। बट मुझे ऐसा लगा था जब मैं वहां पे अपियर्ड हुआ था एग्जाम में, तो मुझे ऐसा लगा था डिफिकल्ट है डीआई। वही तो मेरी भी गलती थी कि मैं देख करके, मुझे ये जो टेबल दी हुई है, इसको देख करके मुझे लगा था कि डीआई बड़ी डिफिकल्ट आई है। पर ये असल में ऐसा था नहीं, इतनी भी डिफिकल्ट नहीं थी जितना मैंने सोच लिया था। और वहां पे मैंने इतना मतलब पॉजिटिव उससे सॉल्व इसलिए भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास समय नहीं बचा था, क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट था। सोशोलॉजी में ही काफी समय चला गया था। सोशोलॉजी पार्ट बहुत डिफिकल्ट आया ही था, जैसा कि आपको पता है। इस कारणवश मैं इसको समय नहीं दे पाया था वहां पे। लेकिन ये टीआई ठीक थी, मतलब उतनी डिफिकल्ट नहीं थी। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो मैंने कहा इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहले चीज तो मैं एक तो ये समझा देता हूं कि ये जो दिया हुआ है पूरी टेबल, वो क्या है। इसी टेबल को देख करके मैंने इसको नहीं सॉल्व किया था। टेबल में ये दे रखा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इसमें परसेंटेज का बहुत खेल है इस वाले क्वेश्चन में। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है पॉपुलेशन का। ठीक है। इन एज ग्रुप। ठीक है। एज ग्रुप के अनुसार परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। और ये जो बगल में ए बी सी डी जो दिए हुए हैं, ये क्या है? सिटीज हैं। ये आपके सिटीज हैं। ठीक है। तो ये दे रखा है ए टू ई सिटी तक। ए से ई तक सिटी दे रखी है। और उसमें अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से परसेंट। कोई ज्वाइन करना चाहता है? लेट मी। हाँ, तुम मानवी हैं, इनको एडमिट कर लेते हैं। यस मानवी। हाँ। तो आप देखिएगा, अभी जस्ट स्टार्ट किया है। ठीक है डीआई, अभी कुछ हुआ नहीं है। मैं जस्ट अभी स्टार्ट किया हूं। और आप इसको देखिएगा। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं क्या है। ये डीआई है जो पिछले साल आई थी पेपर में। ठीक है, हमने उसी डीआई को लिया है। और इस डीआई में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ये टेबल को मैं बता रहा था, इसमें क्या दे रखा है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है पॉपुलेशन का, डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। ठीक है। और सिटी के अकॉर्डिंग। जैसे ये जो ए बी सी डी ई है, ये सारी सिटीज हैं। ठीक है। और यहां पे एज वाइज जो है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कैसे कैसे एज में डिस्ट्रीब्यूशन है? देखो, पहला वाला जो ये है, 0 से 13 साल, मतलब 0 से 13 साल के बीच के जो भी एज ग्रुप के लोग हैं, उनका प्रतिशत अलग अलग सिटी में क्या है, वो पहली वाली कॉलम में दे रखा है। दूसरे वाले कॉलम में 13 से 19 साल के जो एज ग्रुप के लोग हैं, उनका पूरा ये परसेंटेज दे रखा है। ऐसे करके 19 से 35 साल के उम्र के लोग, 35 से 60 साल के, और फिर 60 साल से ऊपर वाले, सब यहां पे दे रखा है। और उनका प्रतिशत ये ऐसे करके आपके सामने है। ये पहले तो क्लियर होगा। ठीक है। इतनी बात है इस पूरे टेबल में। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है।
इतनी चीजें आई होप बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी, पहली सिटी है कौन सी, सिटी सी, एंड सिटी डी इन द एज ग्रुप ऑफ मोर देन 60 ईयर, मतलब 60 साल से ज्यादा एज वाला जो फैक्टर दे रखा है वो 60 साल से ज्यादा है, ठीक है। और दो सिटी दे रखा है, एक सिटी सी दे रखा है और सिटी डी दे रखा है। दोनों सिटी में आपको 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पहले देखना है, पहली चीज तो यह। अब इसमें एक चीज दे रखी है कि जो 60 साल से ज्यादा है सिटी सी और सिटी डी में, वो बराबर है 24,000 के, ठीक है। उनका फिगर दे दिया कि सिटी सी और सिटी डी में 60 साल के ऊपर वालों का जो जनसंख्या है वो 24,000 है, ठीक है। यानी ये जो सिटी सी है और डी है, इसमें जो 60 साल के ऊपर लोग हैं उनकी जो जनसंख्या है वो 24,000 है, 24,000। और ईच मतलब सी में भी 24,000 है, डी में भी 24,000 है, अलग अलग है। ऐसा नहीं कि सी डी मिला के 24,000 है, सी में भी 24,000 लोग हैं 60 साल के ऊपर, और डी में भी 24,000 लोग हैं 60 साल के ऊपर। आपको निकालना है व्हाट इज द सम ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी एंड सिटी डी। आपको टोटल पॉपुलेशन निकालनी है, ठीक है, सिटी सी प्लस सिटी डी की, ठीक है। दोनों मिला के आपको पॉपुलेशन बतानी है कितनी है, ये आपको करना है, ठीक है। तो मनु आपको इतना क्लियर है? हाँ, ठीक है। देखते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इतना बात तो क्लियर हो गई कि निकालना क्या है, पता क्या है। ये दो चीजें पता चल गई कि निकालना जो है हमको टोटल पॉपुलेशन है ये, ठीक है। और दिया हुआ है सी डी 60 साल के ऊपर लोगों की जनसंख्या 24,000, ठीक है, इतना कंफर्म है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड वी विल फाइंड आउट, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन। मनु स्क्रीन दिख ओके, रही है तुम्हें? इस म, मनु स्क्रीन क्या हुआ? आपको दिख रही, हाँ स्क्रीन हाँ आप, हाँ दिख रही है। ओके। तान्या आपको नहीं दिख रही है? मुझे तो स्क्रीन ही नहीं शो हो रही। नहीं सर। अच्छा, अच्छा, ऐसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। आप एक बार जो है फिर से ज्वाइन कर, नेटवर्क इशू होगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो इतना है, और अब इसको ध्यान तरीके से देखना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, डीआई वाली चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। यस, तो अब देखो, टोटल पॉपुलेशन निकालनी है। 60 साल से उम्र जो ज्यादा है वो 24,000 है लोग। ये 60 साल से उम्र ज्यादा वाला कॉलम है ये, इसी पे आते हैं। और कौन सा, सी और डी, ये है सी और ये है डी। यहां दे रखा है 15%, और नीचे वाले डी में दे रखा है 20%, ठीक है। हमको दे रखा है 24,000 जनसंख्या है सी और डी में, तो इसका मतलब 15% की वैल्यू सी वाले में बराबर किसके हो गई, 24,000 के, क्योंकि जनसंख्या तो दे रखी है क्वेश्चन में 24,000, यानी कि 15% की वैल्यू हो गई 24,000। और डी वाले में भी यही हुआ, 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 24,000, ठीक है। इतना समझ में आया? ये दे रखा है, ये आप कॉलम में यहां ध्यान दो, ये जो टेबल दे रखी है उसमें दे रखा है 15%, 20%, यहीं से मैंने लिया है 15% सी का और 20% डी का, 20% डी का। नाउ यहां से निकाल लो सी की पॉपुलेशन कितनी है, डी की पॉपुलेशन कितनी है। कैसे निकालेंगे, 15% की वैल्यू पता है। अब यहां पे प्रतिशत वाला वही खेल चलेगा, परसेंटेज वाला पूरा खेल चलेगा। 15% की वैल्यू पता है तो 100% की निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब कैसे निकालें, देखो, इसको हम
थोड़ा वही कैलकुलेशन करेंगे और कुछ नहीं। 15% इधर है, 24,000 इधर है, 3 5 15 चला जाएगा। 3 5 15, ठीक है। मैंने 3 से काटा 15 को, और 3 8 24, बाकी 3 जीरो है। इतना हो गया, ठीक है, हो गया। अब ओके, इतना हो गया। अब अगर चाहो तो 5 से 80 को काट सकते हो आराम से, क्योंकि 16 पंचे 80 होता है। तो 5 एकम 5 और 16 पंचे 80, 1600 आ गया। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1600 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 1600 है, 20 और बढ़ जाएंगे, 1,60,000 हो जाएगी। ठीक है, 1,60,000। ये पॉपुलेशन किसकी हो गई? ये पॉपुलेशन हो गई सी की। 1,60,000 निकाल लिया हमने, 1,60,000। डी वाली बची है, तो डी वाली भी निकाल लेते हैं। डी वाले में 20% दे रखा है, बराबर 24,000 के। 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ठीक है, या जो है 6 से कर दो, वो 4 से कर दो तो भी हो जाएगा। यहाँ पे 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 4 छंग 24, तो 5% की वैल्यू आ गई 6,000। 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, 1200। ठीक है, यानी कि 1% की वैल्यू हो गई 1200। जब 1% की वैल्यू 1200 हो गई, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1,20,000 हो जाएगी। 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गई। इतना पहले आप लोग देख लो, क्लियर हुआ होगा आई होप। ये एक निकल के आया पॉपुलेशन, ठीक है, ये निकल के आई डी की, और ये वाली जो है ये सी की है। और कैसे निकल के आई वो यहाँ पे पूरा ये दिया हुआ है। हम्म। यस, तान्या एंड मनु, आप दोनों लोग देख लें, आपको क्लियर है? कहीं डाउट हो तो आप बताएं मुझे। क्लियर है। ओके, पता नहीं कौन घंटी बजा रहा है। हाँ, मनु आपको क्लियर है? हाँ हाँ, हाँ मनु आप बताएं। हाँ, क्लियर है। एक बार और देखना पड़ेगा फिर से, तब देखेंगे। हाँ हाँ, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन आई होप सो, हो सकता है आपको हो, बट डोंट वरी, इसकी वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दी है, तो आपको कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा इसकी। ठीक है, ओके ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, जरा आप लोग वेट करिएगा 1 मिनट, मुझे लग रहा है कोई आया हुआ है, मुझे देखना पड़ेगा, और फिर मैं बताता हूँ। वेट। बनाएंगे।
ओके, एक्चुअली एक थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन तो हमने कर दिया है, ठीक है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो हमारा हो गया है और आई होप समझ में आया होगा। ओके, मानवी शायद कहीं चली गई हैं। कोई नहीं, कोई बात नहीं। सर उसका भी आंसर तो आया नहीं था लेकिन। अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, अभी आंसर नहीं आया था, बस जोड़ना है दोनों को। मैंने जोड़ा नहीं था। या राइट। तो अब बस प्लस करना है दोनों को, यानी कि सर आ गया, ठीक है, सी, आ जाएगा। हाँ, सी प्लस डी को आप प्लस कर दीजिए। 1,60,000 इसकी जनसंख्या है और एक प्लस में 1,20,000 इसकी जनसंख्या है। तो इसको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,80,000, ठीक है। यानी कि ये वाला हो जाएगा 2.8 लाख, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। और ये है हमारा पूरा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यस मनु, आप देख लें, आंसर आया है 2,80,000, ठीक है। हमने क्या किया कि ये वाली जो पॉपुलेशन हमने निकाली थी, डी वाली, डी की ये है और सी की तो ये है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, यानी 1,20,000 प्लस 1,60,000 को हमने ऐड कर दिया दोनों को। तो दोनों को जब हमने ऐड किया तो 2,80,000 हमारा आंसर आ गया, जो कि यह यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से ये पूरा सॉल्व हुआ है। ओके, डोंट वरी, पूरी उम्मीद है इस बार जो है इजी डीआई आएगी, मतलब ऐसा होप रखते हैं। बाकी कह नहीं सकते किसके में कौन सी डीआई आने वाली है, क्योंकि एग्जामिनेशन तो अलग अलग है, ठीक है। बट डोंट वरी, होप यही रहेगी कि इजी आएगी। ओके मनु, डोंट वरी अबाउट इट, आई अंडरस्टैंड इट कि आप अपीयर्ड होने वाले हो एंड दिस इज ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
और देखने में जितनी चीजें डरावनी लगती हैं असल में उतनी होती नहीं है, बट जब कर उसको करो तो चीजें हो जाती हैं। मतलब थोड़ा कैलकुलेशन रहता है, थोड़ा से वो रहता है। ये तो खैर फिर भी बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था पिछले साल, लेकिन ये हम लोग में आया था सोशोलॉजी का। वो तो हम लोग का बनाया गया था क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था कि हालांकि सबके आए थे पेपर जो ही अपना अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, तो पेपर लीक होने के बाद फिर से हुआ था एग्जाम। खैर, यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इफ द नंबर ऑफ पीपल्स इन सिटी ए बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप 19 टू 35 ईयर इज 31,680, अगर जो सिटी ए है उसमें जो एज ग्रुप दे रखा है 19 से 35 साल, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, यानी 1935 साल के जो लोग हैं सिटी ए में, उनकी जनसंख्या दे रखी है। उनकी जनसंख्या दे रखी है 31,680। हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन द एज ग्रुप ऑफ मोर देन 60 ईयर्स। तो आपको 60 ईयर से ज्यादा यानी 60 साल से उम्र के ज्यादा जो लोग हैं उनकी आपको पॉपुलेशन निकालनी है, उसमें कितने लोग हैं। ए में ही देखना है, मतलब सिटी ए में ही आपको ये निकालना है कि कितने 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं। ए में ही दे रखा है 19 से 35 साल की उम्र की जनसंख्या 31,680 यानी 31,680। 19 से 35 साल वाला कॉलम ये है, ठीक है। अब इसमें ए वाला देखो ये, और इसमें दे रखा है 24%, ठीक है। तो यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है 31,680, ये बराबर है 24% के, ठीक है। यानी ये 680, 31,680 31,680 बराबर है 24% के। अब अगर 24% इसके बराबर है और 60%, सॉरी 60 की ज्यादा से मतलब 60 साल के ऊपर जो लोग हैं उनका हमको निकालना है, यानी 16% की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम 16% की अगर निकाल लें तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि 16% ये बन जाए और ये कट भी जाए। हम्म। हम्म। तो सीधे 24 से काटते हैं इसको, 24 से डिवाइड करते हैं, 1% की निकाल लेते हैं, फिर 16% से मल्टीप्लाई करके उसको कर लेंगे। ज्यादा इसमें झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये अगर हम इसको 8 से करें या 8 से जा सकता है, 8 त्रिक 24, और 8 से अगर हम और करें तो जा सकता है 31। आइए करके देख लेते हैं 31,680 को 8 से पहले। 8 त्रिक 24, ठीक है, और 8 8 चौक 32 होता है, तो 8 त्रिक 24 ले जाते हैं। 8 9 72, ठीक है। 6 में से 2 काटे 4, और 8 छंग 48, ठीक है, तो ये कट गया। ओके, ये हमारा कट गया, और 0 1 बच ही जाएगा। ये आ जाएगा 3960, ठीक है, और ये 3 से कट जाएगा, 8 3 24। अब 3 से तो ये कट ही जाएगा, 3 1 3, और 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1320 आ गई, ठीक है। ये चीज समझ में आई मैंने क्या किया। मैंने 8 से पहले इसको काटा 24 को, 8 3 24, और इधर भी 8 से ही डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड मैंने किया, तो 3960 आ गया। अब 3960 को फिर से 3 से काट दिया, कट ही जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, कट गया। तो 1% की वैल्यू आ गई 1320, 1320। 16% यहां निकाल लो,
16 से मल्टीप्लाई कर दो 132 को। अब 16 से 132, या मतलब ये जो जीरो दिया है इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, इसको मैं जैसे मैं चीजों को तोड़ लेता हूं। 132 है तो मैं इसको कैसे भी तोड़ सकता हूं। मैं 100 प्लस 30 प्लस 2 कर सकता हूं ना, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 100 प्लस 30 प्लस 2। और इसको 16 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं आराम से, है ना। तो इसी को कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा 1600 पहला तो। ठीक है, दूसरा आ जाएगा 16 तिया 48, 480, 16 दूनी 32। ठीक है, 2, 8 3 11, 6 1 7 7 4 11 और 2, 21120, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये देखिए यही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, मैंने जीरो लिखा नहीं है, जीरो तो खैर है ही है ये वाला। ठीक है, तो ये आंसर आ गया है। ये वाला समझ में आया कैसे हुआ सॉल्व? यस, पूरा देख लें आराम से, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताएं। सर आ गया। ओके ओके, मनु आपको भी समझ में आया? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, वीडियो मिल जाएगी, एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। ठीक है, ताकि एक्सेल वाला पार्ट भी बता ही दूं उसको। सारिका अपना देख लेंगी, मनु भी अपना देख लेंगी, इन्हीं दोनों को ज़्यादातर वैसे पेपर देना है। मतलब हेल्पफुल तो सभी के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कहीं भी। डीआई तो है ही, बाकी सब चीज़ें होती हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके, यहाँ पे दे रखा है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी एंड सिटी ई आर 96,000 एंड 1,30,000। आपको दिख रहा होगा? ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूं। सिटी बी में और सिटी जो है ई में अलग अलग जनसंख्या दे रखा है। इसका दे रखा है 96,000, इसकी दे रखा है 1,30,000। देन पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 13 years is approximately percent dash percent more than the city B in the same age group। आपको पहले सिटी ई की पॉपुलेशन निकालनी है, वो भी एज ग्रुप दे रखा है उसमें। ये तो टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, ये जो दे रखी है ये दे रखी है टोटल पॉपुलेशन। ये टोटल पॉपुलेशन दे रखी है उसकी। आपको पूछ रहा है कि आप मुझे एज ग्रुप जो है 0 से लेकर के 13 साल के जो लोग हैं उनका आप मुझे जनसंख्या निकालो, और उसमें बताओ कितनी जनसंख्या सिटी ई वाले की ज्यादा है सिटी बी से, प्रतिशत में बताओ। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो पहले तो 0 से 13 साल वाला ये कॉलम है। ठीक है, ये 0 से 13 साल वाले लोग हैं जो पहले कॉलम में, अलग अलग सिटी वाइज। सिटी दे रखा है बी, एक सिटी ली है और एक ई ली है, दोनों की पॉपुलेशन दे रखी है। ठीक है, अब इसमें बी वाले में देखो यहां पे कि 16 है, 16%। ठीक है, और ई वाले में है 18%। ठीक है, तो बी की है 16% और ई की है 18%। हमें टोटल पॉपुलेशन पता है, यानी कि हमको 100% की वैल्यू पता है।
ठीक है, हमें कितने की वैल्यू पता है, 100% की वैल्यू पता है, और हमें 16% और 18% की निकालनी है। क्योंकि यही एज ग्रुप के फैक्टर के हिसाब से इतना प्रतिशत वहां दे रखा है। हम क्या करें कि अगर हम ये जो 96,000 बराबर है 100% के, इसको सॉल्व कर लें और 1% की वैल्यू निकाल लें तो 16% की वैल्यू निकाल सकते हैं। और 1% की वैल्यू इसमें बहुत इजीली आ जाएगी, क्योंकि यहां से ये 2 जीरो आप हटा दीजिए, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 960। 1% की पता चल गई, तो 16% की निकालनी है, दोनों तरफ 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 960 को भी आपको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उधर तो 16% हो ही जाएगा। अब 960 को कैसे 16 से मल्टीप्लाई करें? 960 मत देखो, इसको इसको सिर्फ और सिर्फ 96 देखो। 960 मत देखो, जीरो बाद में लगा देना एक। 96 को 16 से मल्टीप्लाई करना। अब 96 को भी 16 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हम ऐसे कर सकते हैं, 100 में से अगर मैं 4 काट दूं तो 96 ही तो आएगा। 100 में से अगर मैं 4 काट दूं तो 96 ही आएगा। और 100 से मतलब 4 काट के इंटू 16 कर दूं तो पूरा हमको पता चल जाएगा 96 से 16 का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ज्यादा झंझट नहीं पड़ेगी, 1600 ये हो जाएगा। ठीक है, 16 चौके 64 होता है, तो ये आ जाएगा, माइनस कर दो 64 इसमें में से। ठीक है, 64 माइनस करोगे तो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा 32। ठीक है, ओ सॉरी, मतलब 36 आ जाएगा। हाँ, ठीक है, तो ये 36 आ गया, और ये आ गया 1536। एक जीरो और लगा दो, यही आएगा ये मल्टीप्लाई करने पे 960 से, जब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये आंसर ये आएगा। उस तक पहुंचने के लिए ये तक तरीका अपनाया। अब ये तरीका क्यों अपनाया, क्योंकि भैया ये ऐसा है कि ये तरीका आसान भी है और जल्दी हो जा रहा है। अभी वो 96 लिखो, फिर उसको 16 से मल्टीप्लाई करो, इससे इसको करो, फिर इससे इसको करो, फिर इससे इसको करो, फिर इसको करो, तो उसमें समय लगेगा। उसकी जगह ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि मन में भी करने लगोगे कैलकुलेशन, समझे? तो ये सब चीजें मैं कैलकुलेशन वाली चीजें सिखा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है सॉल्व करना। ठीक है, 15,360 आ गया आपका। ये कौन सा आया, ये आया आपका बी वाला। ये बी की आ गई। 0 से 13 साल के उम्र के लोग कितने हैं, 15,360 लोग हैं बी में। अभी ई वाला बाकी है, ई वाला 18% है, और ई की हमको दे रखा है 1,30,000। ई वाला इधर निकालते हैं, 1,30,000 बराबर है 100% के, ये भी। तो 2 जीरो यहां से भी हटा दो, यानी 1% की वैल्यू आ गई 1,30,000, सॉरी 1,30,000 तो थी, अब तो 2 जीरो चले गए, अब बची 1,300, 1% की वैल्यू। ठीक है, अब 1% की वैल्यू अगर 1,300 है तो 18% की निकालनी है ना? तो वही 1,300 को मल्टीप्लाई करो 18, और इधर 18%। अब वही चीज इसमें करो, इसमें 13 दिख रहा है, अब या तो 13 को 18 से कर लो या 18 को 13 से कर लो, जैसे करना चाहो। तो 18 को अगर मैं 13 से करूंगा तो 18 को मैं 10 प्लस 13 से कर दूंगा, ऐसे। अब दिमाग में करूंगा तो 18 एक कम 18 यानी 180 आ जाएगा ये, और 18 तिहाई 54 होता है, 54 जुड़ जाएगा, 4 ये आ गया, 8 5 13, 234 है। तो ये आपका 234, बाकी 2 जीरो थे तो वो यहां लगा दो, 18% की वैल्यू आ गई। ये जो आया ये आपका ई वाला आ गया,
0 से 13 साल के लोग कितने हैं यहाँ पे? 23,400। 23,400, 18%, यानी ई में इतने लोग हैं और ये बी में है इतने लोग। हमको निकालना है परसेंटेज, ठीक है, हमको निकालना है परसेंटेज। आई होप पहले इतना क्लियर होगा कि ये चीज कहाँ से आई और ये चीज कहाँ से आई, ठीक है, इतनी चीज क्लियर होंगी। बाकी मैं चीजें मिटालने जा रहा हूं ताकि हम परसेंटेज अब निकाल सकें, ठीक है। तो मनु घबराइएगा नहीं, कैलकुलेशन हो सकता है ज्यादा दिख रही हो, बट जो है ये क्वेश्चन तो थोड़ा से बड़ा है, बट घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आंसर नहीं आया है, अभी थोड़ा से और सॉल्व करना है, बट मतलब है नहीं इतना। मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, जब आप एग्जाम में करोगे तो नहीं होगा, और एग्जाम में आई होप इजी आएगा, ठीक है। लेट अस सी, ओके, डोंट वरी। सो सी, ओके, हाँ आगे देखते हैं। एक्चुअली मैथ ऐसी चीज है कि उसमें स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ती चली जाती हैं और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं या लगती भी हैं। खैर, अभी हम यहाँ पे फोकस करते हैं। 23,400 आया, 15,000 ये आया। मैं बाकी चीजें यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट। ये बी वाली वैल्यू आई है 15,360। ई की वाई है 23,400, ठीक है। अब हमें इन दोनों का ही परसेंटेज निकालना है, यानी कि हमको निकालना था कि जो ई सिटी है उसकी जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत ज्यादा है बी की जनसंख्या से। तो वो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज इंक्रीज आपको निकालना है, परसेंटेज मोर कह ले, आपको निकालना है परसेंटेज मोर। निकालने के लिए 23,400 में से 15,360 को माइनस करें, अपॉन में ज्यादा निकालना है। किसमें में से ज्यादा निकालना है? बी वाले में से ज्यादा निकालना है, तो बी नीचे आएगा, बी की वैल्यू। जिसमें में से निकालना रहता है, यानी दैन के बाद जो लिखा रहता है, दैन के बाद सिटी बी लिखा है, तो बी वाली की वैल्यू ज्यादा आएगी। और जब भी मोर निकालना रहेगा तो हमेशा छोटी वैल्यू नीचे ही आती है। ये मैंने परसेंटेज जब बताया था तो अब आपको सिखाया था। इंटू 100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 0 0 है, 60 है, तो ये 40 आ जाएगा, 100 में से 60 जाएगा। फिर ये बचेगा आपका 330 आ जाएगा, ठीक है। एंड ये 13 है, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 5 13 होता है, तो 8 आ जाएगा। बाकी 110 है, तो 8040 अपॉन 5360 इंटू 100। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, हम मिलके सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है, बट कोई नहीं, ठीक है, हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन के आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें आप एक काम करो कि यहां से एक जीरो काट के यहां से एक जीरो काट सकते हो, ठीक है। अब टू से आप पहले तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं पहले, फिर उसके बाद देखते हैं कितना बन पाती है वैल्यू। टू से ही करते हैं। फिर धीरे धीरे उसको छोटा करके फिर आके करेंगे। 2 5 से पहले कर लेते हैं, तो वहां पे तो काम खत्म हो जाएगा। 2 5 10, 2 7 14, ठीक है, 1 गए। 2 6 12, ठीक है। 2 8 16, कट गया ये, ठीक है।
नाउ अब ये ऊपर वाला बचा है 8040, इसको अब और काटते हैं जितना कट सके। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। नाउ अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ओके, फिर से कट जाएगा। 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, फिर ये कट गया जो है। 2 1 ज़ा 2, 0, ठीक है, और 0 5, ठीक है, क्योंकि 10 है वो कटेगा ऐसे। 1005। ओके। हम्म, अब क्या कट पाएगा? आइए देख लेते हैं अब क्या ये कट पाएगा कि नहीं कट पाएगा। बच्चा क्या क्या है? 1005 बचा है, अपॉन में 96 है, इंटू 5 है। 96 कट नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर ऑड डिजिट है, नीचे इवन डिजिट है, ठीक है। नहीं, वो काट नहीं पाएगा। हम्म, तो इसको हम डायरेक्टली अब डिवाइड करेंगे, ठीक है, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 0 25 96, ठीक है। 96 से इसको डिवाइड करो, 5 0 25 को। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आंसर तक हम पहुंचते हैं 2 डिजिट में निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आंसर 2 डिजिट में है, डेसिमल में, ठीक है, तो वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। 96 है, 50, 502 लेते हैं, ठीक है। 5 से चला जाएगा, 5 9 45, ठीक है, और 5 6 30, तो 45, 450 और 30, ठीक है। तो 485, 480, ठीक है। तो ये 5 से ले जाते हैं, 480 आ जाएगा, है ना। 2 आ गया ये, 10 में से 8 काटे 2, 225, ठीक है। अब 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 195, 3 9 ज़ा 27, ज़्यादा हो जाएगा, 2 से ही जाएगा। तो 2 9 ज़ा 18, 180, और 2 6 ज़ा 12, 192 आ जाएगा, ठीक है। 192, 5 में से 2 काटे, आपको 3 बचे यहाँ पे, फिर आपका 12 में से 9 काटे, 9 3 12, डेसिमल लगाए, 0 बढ़ाए, फिर आपका 6 5 9 ज़ा 45 होता ही है, तो 480 आया था। ये 4 से जाएगा, 4 9 ज़ा 36, 3 9 ज़ा 27, तो 52.3, हाँ ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 से ही अब जाएगा। ओके, 4 से तो जा नहीं पाएगा, 4 से जाएगा तो 4 9 ज़ा 36 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 52.34, चाहे निकाल लो तब भी वही आएगा, निकाल ही लेते हैं। चलिए, आप इतना करें तो इतने से क्या, तो 330 था ना। हाँ, तो निकाल लेते हैं, 3 से ले जाते हैं। 3 9 ज़ा 27 होता है 270, और 3 6 ज़ा 18, 8, 288, ठीक है, 288 करिए यहाँ पे। 10 में से 8 काटे 2, ठीक है। यहाँ 12 में से 8 काटे 4, ठीक है, बस, और फिर 0 बढ़ा दीजिए, और फिर जो है आप उससे ले जाइए, 5 से तो 4 से ले जाइए,
4 9 जा 36 होता है, 360, 360 और 4 6 जा 24, ठीक है। हाँ तो वही 34 समथिंग इतना आएगा ये, ठीक है, आएगा ही। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, लास्ट में कैलकुलेशन और हाई हो गई है, बट कोई नहीं, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने कहा ही है कि डीआई लास्ट में सॉल्व करना, तो लास्ट में सॉल्व करना, उसमें जितना आप हो सके सॉल्व करना। अगर सपोज कर लो यही टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन पहले मत करना, बाद में कर लेना। जो इजी इजी वाले क्वेश्चन है पहले कर लेना, इसको बाद में सॉल्व करते रहना। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। देयर इज नथिंग एल्स, ठीक है। आप वहां पे जल्दी हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं, इश्यू वाली बात नहीं है। ओके, तो ये चीज समझ में आई आपको? मेन चीज है प्रोसेस समझना, मतलब लर्न करना कि प्रोसेस कैसे चल रहा है, कैसे चीजें करी जा रही हैं, कैसे वो चीजें हो रही हैं, ठीक है। यस मनु, आई होप क्लियर हुआ होगा। हाँ। हाँ मैं समझ सकता हूँ, वो दिक्कत तो है क्योंकि बहुत लंबा और डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि इजी भी है, आई अंडरस्टैंड इट, बट बट टेंशन मत ले, इस तरह का क्वेश्चन ना नहीं आना चाहिए, मतलब ओके। डोंट वरी, मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। वैसे भी मैंने ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कराया कि फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, अगर कैलकुलेशन कैसे करनी हो तो वो कैसे करी जाएगी, वो मैंने इसलिए बताने के लिए कराया है, ठीक है। यस तान्या, आपको समझ में आया थोड़ा बहुत जितना भी? यस सर। एक्चुअली क्या है कि अब, शॉर्ट के साथ बस कैलकुलेशन जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं हाँ करेंगे तो हाँ वो चीज़ नहीं हो पाएगी। हाँ, देखो ऐसा है कि कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप उससे आप मतलब भाग नहीं पाओगे। मतलब कितना देखिए काटा मैंने, लेकिन मैं भाग नहीं पाया, अंत में मुझे इसको इसको डिवाइड ही करना पड़ा। मजबूरी है, मतलब मतलब कुछ कर नहीं सकते थे इसमें, कोई नहीं कुछ कर सकता, मतलब कितना भी इजी बनाता इसको। अब या तो एक आकलन से, जैसे होता है कि एक अप्रोक्सीमेशन से वो ऐसा करता कि ऐसे ऐसे, अच्छा इतना हो गया, कर सकते हैं, वही करा भी है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा से तो करना पड़ेगा, मतलब क्या करें, ऐसा क्वेश्चन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दो क्वेश्चन और बचे हैं इसके, ठीक है। ओके ओके ओके, डोंट वरी, एंड सब ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ, तो आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, ओके। अम, थोड़ा डर तो लगता है इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के कि इस टाइप का आ गया तो कैसे करेंगे, बट डर के आगे ही जीत है, ठीक है। और थोड़ा हमको, मतलब ये डर निकालना ही पड़ेगा। खैर, तो इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ए एंड बी in the age group 19 and 35 years is 17280, यानी 17,280 और 21,120 respectively, then what is the ratio of total population of city A to that of the city B? ये क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे ऊपर क्वेश्चंस किए थे, बस इसमें सिटी ए और सिटी बी का दे रखा है, ए का दे रखा है और सिटी बी का दे रखा है। ए की दे रखा है, एज ग्रुप दे रखा है 19 से 35 साल, और उसकी जनसंख्या दे रखी है 17,280, ठीक है, 17,280। बी का दे रखा है, ये भी 19 से 35 साल है, और इसकी दे रखी है 21,120। आपको रेशियो निकालना है, सिटी ए
और सिटी बी का, इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का। ठीक है, दोनों की टोटल पॉपुलेशन निकालोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, जो भी रेशियो आएगा वही आंसर हो जाएगा। निकालते हैं। सिटी ए में आप देखो 19 से 35 साल, पहले तो एज ग्रुप में चले जाओ, 19 से 35 साल ये है। ए है, बी है, दोनों सिटीज हैं। 19 से 35 साल वाले में 24% ये है, बी वाले में 22% ये है। ठीक है, तो 19% की वैल्यू दे रखी है 17,280 और 22% की वैल्यू दे रखी है 21,120। ओके, ये दे रखी है। अब हमें निकालना पड़ेगा इसको, तो इसमें भी वही करेंगे हम। कैलकुलेशन है 19% एंड 22%। ठीक है, हमको टोटल पॉपुलेशन के लिए निकालना पड़ेगा, तो 1% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें। 19 से आपको या तो इसको सीधे आप डिवाइड करो, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है और वो खुद से ही कट पाएगा और किसी से कट नहीं पाएगा। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि अभी मतलब और कोई ऑप्शन है इसमें। ठीक है, फिर भी मैं देखता हूँ, सोच रहा हूँ कि कोई शायद ऑप्शन हो। सर इसमें ये 10+9% करके ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते? कैसे? तो जो आपने बताया था ना कि 19% है, तो इसको 10+9 कर ले, पहले 10% की वैल्यू निकाल ले और फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, हाँ, वो कर सकते हैं, 10+9% अलग अलग निकाल सकते हैं। 10% की वैल्यू अलग निकाल लें, 9% की अलग निकाल लें। हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन उससे एक्चुअली दिक्कत यही होगी कि अगर मैंने 10+9% किया भी, मल्टीप्लिकेशन में होता तो काम बन जाती है, एक्चुअली प्राइम नंबर है, इसमें काम इसलिए बन नहीं पाएगा इतना। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व ही करना पड़ेगा, आइए हम सॉल्व ही करते हैं, डिवाइड ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। ऐसे सर आप क्यों नहीं बनेगा, एक बार आप करके देखिए। अगर आप पहले 10% निकालिए और फिर जब हम 9% निकालेंगे तो 9 से ये कट हो जाएगा पूरा, और फिर जो भी आएगा उसको प्लस कर देंगे। अच्छा, 10% की वैल्यू निकाले हैं। अच्छा देखिए, 10+9%, 17,280। ठीक है, ओके, लेकिन इसमें तो हम 10% की अगर निकालते हैं, 280, 10% की ऐसे निकल नहीं पाएगी, क्योंकि इसके लिए हमको नीचे ही इसको ले जाना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, 10% ऐसे निकल नहीं पाएगी। या एक काम कर सकते हैं, 1 मिनट, 17,280 का 10% क्या होगा? इसका 10% अगर निकालेंगे
तो 1/10 यानी कि इसका आ जाएगा 17, और मतलब 1728 आ जाएगा। हम्म। और अगर इसका 9% निकालेंगे तो 17 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तब जाके उसमें वो करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। एक्चुअली वो ज़्यादा ही काम हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसे करेंगे भी तो ये 17 × 9 करना पड़ेगा, या तो इसको मल्टीप्लाई करें फिर इसमें जोड़ें तो हमारा आए। ठीक है, 9 8 × 72, 9 2 × 18, 18 और 7 25, और 9 7 × 63, 65, 9 × 9 = 15, ये आ जाएगा। अब इसमें आप 1728 जोड़ दीजिए, तो 8 5 13, 5 1 6, 6 2 8, 7 5 12, 3 32, ये तब इतना आएगा। ठीक है, वैसे अगर हम करें, यानी कि अगर हम 1720, 17 और 280 को 19 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 19 एकम 19, 19 छंग 133, 19 छंग 133, 19 सते 103, 19 सते 133, 19 अठे 152, 19 नौ के 171। ठीक है, दो में से एक काटे एक। ठीक है, 19 नौ के 171, तो 19 नौ के 171 फिर से जाएगा। एक्चुअली ऐसे होगा नहीं, रुकिए रुकिए, कुछ गड़बड़ हो रही है। एक मिनट मैं देखता हूँ, रुकिए। आप लोग भी लगाने की कोशिश करिए, मैं देखता हूँ। सोचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्यों नहीं हो पा रहा ये। अरे वो हमने गलत लिख दिया है, तभी तो हो नहीं पा रहा है, तभी तो वो कट नहीं रहा है। एक मिनट, 19% है ही नहीं, 24% है। ओके, आप लोग भी नहीं देख पा रहे हो। 24% है ये। ओके, तभी वो कट नहीं रहा था। ठीक है, 24%। 19% नहीं है, मैंने 19% लिख दिया था। अब आप लोग सॉल्व करो जरा, देखो बताओ 1% की वैल्यू क्या आएगी। 24% दिया है, 22%।
720 आएगा। राइट, ठीक है। हाँ, 720 आ जाएगा। और उसी में 1 मिनट हम निकालते हैं इसको। ये 24 है और 17,280 है। तो इसको हम दोनों तरफ जो है डिवाइड करते हैं। चलिए 12 से करते हैं। 12 12 से करते हैं। 12 दूनी 24, ठीक है। और 12 एकम 12, ठीक है। फिर बचा जो है आपका 52, ठीक है। 12 चौके 48, ठीक है। तो आ गया ये 48 4, ठीक है। 12 चौके 48, फिर से कट गया। फिर 2 से कट जाएगा। 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4, 720। 1% की वैल्यू आ गई 720। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 720 और 2 जीरो और, यानी कि 72,000 हो जाएगी। ये आ गई, ठीक है। वेरी गुड तान्या। एंड 22 वाले का आप निकालो कितना आ रहा है। यस मनु, आप भी निकालिए। 22% की 1% बनाओ। ये 22 वाला भी निकालिए। वन टू, ये है 120, 21,120। हाँ, इसको भी निकालो। 1% की वैल्यू कैसे आएगी? 2 से दोनों तरफ काटो। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 25। 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो 2 6 ज़ा 12, ये आ जाएगी। फिर 11 से इसको काटो। 10560 को 11 से डिवाइड करो। ओके, कितना आ जाएगा? 11 से अगर हम ले जाते हैं 22, 110 पड़ेगा। इन 9 से ले जाना पड़ेगा, 99 ही जाएगा। उसके आगे तो 110 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 15 में से 9 काटे, 9 6 15, 6 से चला जाएगा, 960 आ जाएगा। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 960। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 96000। ठीक है, यही आ रहा था ना? अच्छा, तानिया चली गई है। ओके, यस मनु, यही आ रहा है ना? सॉल्व करी? एक मिनट, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया। 960 के बाद में 960 ही आ रहा है। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, ठीक है। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 9 लाख 96,000 आ जाएगी, ठीक है। हाँ, ठीक है। ओके, उसकी तो ठीक है, वो तो चली गई है। तो अब देखो, ये दो वैल्यू आ गई। एक जो है तान्या तो चली गई है, और आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये 100% की वैल्यू हमने दोनों निकाल ली। माइक ऑफ कर लो, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो मनु, आप माइक ऑफ कर लो। हाँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग में एक्चुअली वॉइस आ जाती है। तो 100% की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, ये 72,000 और 96,000, ठीक है। दो निकाल ली 100% की वैल्यू, ठीक है। अब 100% की वैल्यू हमने निकाल ली, और हमको रेशियो निकालना है दोनों का। तो अब क्या, हम रेशियो यहाँ पे रख देते हैं इसमें, जो है ये जो आई थी 24 वाली, 24% किसकी थी?
ये ए की थी और ये बी की थी। ये जो आया ये ए का आया और ये जो आया ये बी का आया। तो ए वाला ऊपर रखो, 72 वाले को ऊपर रख दो, 72,000 को ऊपर रख दो और 96,000 को नीचे रख दो। ठीक है, 3 जीरो तो ऐसे ही कट गए। अब 12 से काट दो, 12 छंग 72, 12 अठे 96, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, कितना आ गया 3/4, यानी कि 3:4। यही आंसर है ये। ठीक है, मैं फिर से इसको बता देता हूँ। इसमें थोड़ा से चीज़ें गलत हो गई। पहले तो यहाँ पे 24 था, मैंने 19 लिख लिया था, तो कुछ देर वो फंस गया, स्टक हो गया। एंड देन उसके बाद 22% और 24% का हमने निकाला, तो हमको निकल करके आ गया, ए की वैल्यू निकल आई और बी की वैल्यू निकल आई। ठीक है, तो दोनों वैल्यू निकल आई और फिर हमने दोनों को डिवाइड कर लिया, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचता है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ई in the age group 0 to 13 is well is 16,200, then the population in the age group 0 to 13 city E of the population in the age group 13 and 19 year of city E। देखो ये क्या लिखा हुआ है, जो सिटी ई की पॉपुलेशन है, एज ग्रुप है 0 से 13, उसमें दे रखी है 16,200। ठीक है, और पॉपुलेशन जो एज ग्रुप 0 से 13 है उसमें 16,200 दे रखी। देन द पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 0 टू 13 ईयर ऑफ सिटी ई इज डैश परसेंट ऑफ इन द एज ग्रुप 13 ईयर ऑफ सिटी। अच्छा, दूसरा जो आपको देखना है, 13 से 19 साल सिटी ई का ही वो निकालना है और उसके बीच में परसेंटेज निकालना है आपको। तो देखिए, इसकी तो हमको दे रखी है 0 से 13 साल, यानी 16,200। कितनी दे रखी है, 16,200 दे रखी है, ये दे रखी है। ठीक है, तो ये हमको दे रखी है 16,200। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो 16,200 दे रखी है, ये बराबर है कितने परसेंट के, क्योंकि ये जो है ये है 0 से 13, 0 से 13 और ई, ये है 0 से 13 और ई, यानी 18% की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 18% की वैल्यू दे रखी है। 18% की वैल्यू दे रखी है। 13 से 19 वाला कितना है, ये है, एक ये है एक ये है, यानी 15% की वैल्यू निकालनी है। ओके, कैसे निकालें, देखो 3 से काट देते हैं या 3 से ही काट देते हैं। 3 6 18, 3 5 15। ठीक है, 3 5 15 हुआ, 3 4 12, 0। अब 6 1 6, 6 9 54, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 900। 1% की वैल्यू 900 है, तो 15% की निकाल ही लोगे, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 15 9 के 135। हम्म, ये आ जाएगा। अरे क्या लिख रहा हूँ, रुकिए, पंद्रह के 200। ठीक है, 15 अठे
135 ही आएगा। ठीक है, कभी कभी दिमाग एक स्टक सा हो जाता है, मतलब सही लिख रहा हूँ फिर भी डाउट कर रहा हूँ। 15 के 135, ठीक। हाँ, वो हो जाता है एक्चुअली, मतलब क्योंकि काफी देर से सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो वो चीजें ऐसा हो जाता है कैलकुलेशन में। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। ओके, 15% की वैल्यू जो है, ओके माइक ऑफ कर लो अभी मनु, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तब मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, एंड 15% इतने बराबर हो गया। ठीक है, यानी कि ये आ गया 13,500। ठीक है, एंड ये 15% की वैल्यू आ गई। ठीक है, 18% की हमने 1% निकाल लिया था। ठीक है, हमें निकालना था इसमें परसेंटेज दोनों का। ठीक है, देन द पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ये, एंड द पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ये। हाँ, तो पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप हमको 0 से 13 साल तो पता ही है। ठीक है, वो 16,200 है एज ग्रुप 0 से 13 में। और जो दूसरा है 13 से 19, उसमें पॉपुलेशन दे रखी है 13,500। ठीक है, ये 13,500 दे रखी है। हमको निकालना था कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ ईयर। ठीक है, इन द एज ग्रुप ऑफ ईयर इज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ ईयर। हाँ, तो सिटी ई वाला जो दूसरी वाली जनसंख्या आई है, ये इसको नीचे रखना पड़ेगा हमको। ये वाला नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, ये जो है न्यूमरेटर में जाएगा, यानी 16,200 अपॉन 13500। ठीक है, ये हम करेंगे और इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो तो कट जाएंगे। अब इसको 5 है तो ऊपर 5 से ही डिवाइड होना चाहिए। पहले इसको इधर से कर लेते हैं, 5 से इधर से हो जाएगा। 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 सते 35। ठीक है, अब इधर तो कटेगा नहीं, 27 और 20 है। हाँ, 9 से कट जाएगा। ओके, 9 एकम 9, 9 अठे 72। ठीक है, 9 3 ज़ा 27 और 3 6 ज़ा 18, तो 6 2 ज़ा 12, 120%। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काफी लंबे क्वेश्चंस थे, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। बट मैं भी खुद स्टक हो गया था। अब मैं 15 के 135 होता है, मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि काफी देर से वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, ठीक है, तो वो इस वजह से हुआ। ओके, तो यहीं पे सेशन को वाइंड अप करते हैं, एंड आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, एंड वेट अ मिनट, 1 मिनट, जस्ट वेटिंग, इसको ऑफ कर देता हूँ एंड देन